साथियों, एक मुद्दा फिर से हम लोगों के सामने आ चुका है। 27 नवंबर को ओम प्रकाश राजभर, जो एक टेम्पो चालक से जब से मंत्री बन गया तब से पगला गया है, वो जो थोड़ा भटके हुए आर्कवंशी समाज के लोग हैं, वो महाराजा सलियापासी जो कि पुत्र राजा कंसापासी जी के वंशज हैं, उनकी औलादें हैं। राजा कंसापासी जी पासी समाज के एक महापुरुष हैं और उनकी दो औलादें थी, एक सलियापासी और दूसरी मलियापासी। सलियापासी जी ने संडीला को बसाने का कार्य किया और मलियापासी जी ने मलियाबाद को बसाने का काम किया। और इन दोनों क्षेत्र में जो है पासी बहुल क्षेत्र है और पासी सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ आर्कवंशी जो भटके हुए हैं, जो आरएसएस के मैं कहूंगा कि उनके पाले हुए ये बंदे हैं, जो अर्कवंशी समाज और पारसी समाज और राजभर समाज में आपसी दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक टेम्पो चालक, ये पान मसाला गुटखा खा के जो लाइव आ जाता है और इधर उधर इंटरव्यू देता है, ये इस समय दंगा भड़काने का काम कर रहा है। तो मैं इसको बता दूं कि पासी समाज जो है, महाराजा सलियापासी और मलियापासी जो कि पुत्र हैं राजा कंसापासी जी के, इनको बहुत ही अपना गौरवशाली इतिहास मानता है और ये हमारा जो है एक गौरव है, शौर्य है पासी समाज का। अगर ओम प्रकाश राजभर महाराजा सलियापासी की जात के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनको आर्कवंशी लिखवाते हैं मूर्ति पे, तो निश्चित तौर पे एक दंगे की ये शुरुआत कर रहे हैं और दंगा इसमें होगा। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर का है, क्योंकि पासी समाज शांत नहीं बैठेगा और 27 नवंबर को भारी से भारी मात्रा में पासी समाज वहां पहुंचेगा। और निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर अगर जो है आर्कवंशी समाज को गुमराह करके राजनीतिक क्षेत्र में उनका इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए आर्कवंश और महाराजा सलिया के पीछे उनकी जात में आर्कवंशी लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये दंगे को भड़काने का काम करेंगे। और पासी समाज जो है इस बार शांत नहीं बैठेगा, लाठी डंडा जो मिलेगा सब चलाने का काम करेगा ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर अपनी तैयारी के साथ आए, क्योंकि निश्चित तौर पे उन्होंने अब जो है बहुत ही मैं कहूंगा पानी के लेवल अब सिर के ऊपर से बढ़ गया है। अब ओम प्रकाश राजभर जो नंगा नाच कर रहा है ना, जातिवादी ओम प्रकाश राजभर, होशियार हो जा, खबरदार हो जा, नहीं तो तेरे कान के नीचे एक पड़ेगी। मैं तुझको समझा समझा के थक गया। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करता है और बात करता है आपसी दंगे फैलाने के, जातिवादी दंगे फैलाने की बात करता है। ओम प्रकाश राजभर मैं तुझको जो है चेतावनी दे रहा हूं, 27 तारीख को अगर वहां पे कोई दंगा हुआ तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी ओम प्रकाश राजभर। वहां पे 27 तारीख को भारी से भारी मात्रा में पासी समाज के लोग पहुंचेंगे और महाराजा सलियापासी जी की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। अगर तू आर्कवंशी या राजभर उसमें जोड़ने का काम करेगा तो तेरे लोगों को वहीं पे जवाब मिलेगा। इस बार पासी समाज शांत नहीं बैठेगा। हमारे नेता नहीं बोलते हैं कोई, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पासी समाज का युवा अपने इतिहास के छेड़छाड़ को बर्दाश्त कर लेगा। इस बार उनको भी जवाब देगा और तुझको तो निरंतर जवाब देगा। ओम प्रकाश राजभर तेरे लिए एक चुनौती है कि 27 नवंबर को संडीला में पासी जो है भारी से भारी मात्रा में जाएगा और तेरे इस कार्यक्रम को जो है, जो तूने ये दंगा भड़काने की, जातिवादी दंगा भड़काने का कार्य किया है, इसको अंजाम देने का काम करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेता है, बार बार बदनाम करता है। साथियों, अब देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि महाराजा सुहेलदेव पासी जो कि हमारे हैं और महाराजा कंसापासी जो कि पासी हैं, उनकी औलादों को जो है सलियापासी उनकी औलाद हैं और ये उनको जो है आर्कवंशी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको जवाब देने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं 2006 में ये मुद्दा उठ चुका है। उस समय भी जो है मुलायम सिंह यादव और राम की मूर्ति लगवाने के लिए आए थे, लेकिन पासी समाज के लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों का कार्यक्रम को रद्द कराया और मुलायम सिंह जी ने और राजनाथ सिंह जी ने और गलती को मानते हुए इस प्रोग्राम को कहा कि पासी समाज के महापुरुष हैं, ये हमसे गलती हुई। पेपर की कटिंग हमारे पास में आप देख सकते हैं। और जो गजट है 1868 का
और जो आगे निरंतर गजेट बने उन सब में जो है ये रिकॉर्डेड है कि महाराजा सलिया पासी हैं, जो कि पुत्र राजा कंसा पासी जी के 2 औलादे थी, उनमें से एक है और दूसरे जो है मलिया पासी हैं। और ये जो विभीषण है, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, ये इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और हमारे आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आज सब लोगों को सोचने की जरूरत, समझने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर, तू सुधर जा। जो वहां 27 नवंबर को अगर मूर्ति लगी तो वहां निश्चित तौर पर दंगा भड़केगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। तेरी ओम प्रकाश राजभर टेम्पो चालक, तू सुन ले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ओम प्रकाश राजभर तक पहुंचा दे। अगर इस बार उसने वहां मूर्ति लगाने का काम किया तो निश्चित तौर पे जो है तू समझ जा वहां पे क्या होने वाला है।